हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक आवर चैनल एसआरटी साइंस विद साई सर। आज हम क्लास 10th का सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ये जो चैप्टर है उसके बारे में स्टडी करने वाले। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में क्या क्या हमें देखना है इसके बारे में देखेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में हमें सेल बायोलॉजी के मतलब साइटोलॉजी, उसकी स्टडी, जो सेल की स्टडी करते हैं उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। तो उसके बाद में उसके बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पोर्टेंस भी उस एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके साथ साथ जो स्टेम सेल होते हैं उसके बारे में भी हमें स्टडी करनी। उसके साथ साथ हमें इम्पोर्टेंट स्टेजेस इन डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, ये हमें चार सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें से हमें देखने हैं सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम क्या करने वाले, तो ये सेल की जो स्टडी है उसकी हम सेल की जो उसके और स्ट्रक्चर होते हैं उसके साथ, तो ये जो सेल के बारे में मतलब उसके जो माइक्रो सेल के, उस सेल को हम क्या करते हैं, उसको हम अलग अलग जैसे प्लांट से हम क्या करते हैं, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टाइप हम क्या करते हैं, अलग अलग सेल के बारे में हमें इसमें स्टडी करनी है। जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम दो अलग गैमेट के जो सेल लेके हम गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, वैसे टाइप का प्लांट हम क्या करते हैं, जो स्टेम सेल लेते हैं, तो स्टेम सेल से हम क्या करते हैं, नया जो है नया एक बॉडी बनाते हैं। तो उसी उसी उसमें इसमें क्या करना है हमें साइटोलॉजी में, और ये जो साइटोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, उसमें हमें इस चैप्टर में यही देखना है। तो अलग अलग तरह के हम क्या करते हैं इसमें यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक अच्छे से यहाँ पे डायग्राम है, तो डायग्राम में यहाँ पे ऐसे ही किया वाला है। जो छोटे छोटे ये पौधे दिखाई दे रहे हैं, तो इसी में क्या किया है, एक छोटा सा जो पौधा है उससे क्या करते हैं, जो अडल्ट प्लांट है उससे हम कुछ स्टेम सेल लेके और उसका टेस्ट ट्यूब में और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे टाइप से क्या करते हैं, हम उसको इसमें डेवलप करते हैं। और जो नए नए प्लांट है उसमें हम क्या करते हैं लेबोरेटरी में, और जो अलग अलग जगह पे उसको क्या करते हैं हम डेवलप करते हैं, और उसको हम पौधों की तरह से उसको, यहाँ पर भी देखो ये जो डायग्राम दिखाई दे रही है बहुत ही प्यारी डायग्राम है। तो यहाँ यहाँ पे भी आपको क्या किया है, तो यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम जो नया प्लांट है उसको कैसे लेबोरेटरी में और जो टेस्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे टेक्निक यूज करके हम क्या करते हैं, जो नया प्लांट यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। तो ये इसी हमें इसमें इसमें ये जो चैप्टर है, तो इसमें हमें क्या करना, ये जो प्लांट दिखाई दे रहा है देखो कैसे बनाया वाला है, उसकी जो अलग अलग जो पौधों से क्या करते हैं, अलग अलग उसके स्टेम सेल लेके क्या करते हैं हम, जो नया नया प्लांट यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं और तैयार। यहाँ पर भी देखो ये जो दिखाई दे रहा है, ऐसे माइक्रोस्कोप के अंडर उसको स्टडी करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं उसको जो इम्प्लांट, और उसकी स्टडी करने के लिए हमें अंडर अंडर माइक्रोस्कोप की क्या होती है, जरूरत होती है। यहाँ पर देखो जो एक छोटी सी सेल होती है, जो छोटे सेल के ऑर्गन होते हैं अलग अलग, यहाँ पे अलग अलग जो ऑर्गन है, एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, राइबोसोम होगा, अलग अलग यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, वैक्यूल्स होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोइड रहता, तो ये सब कुछ यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे। तो ये पूरे ऑर्गन सेल के है। तो सेल क्या करते हैं उसका, तो सेल से हम क्या करते हैं अलग अलग, तो उससे एक सेल से क्या करते हैं पूरी बॉडी बनाती है। तो इसी की वजह से हम सेल को क्या बोलते हैं, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनिमल टिश्यू एंड ऑर्गन। तो ये एनिमल के साथ साथ प्लांट के भी होते हैं, प्लांट के भी ऐसे ही सेल होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो उसमें सेल वॉल होता है और इसमें सेल वॉल नहीं होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है और प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, बस इतना ही छोटा सा डिफरेंस है। तो यही एक सेल की खासियत है, इसी की वजह से हम सेल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हम बहुत सारे माइक्रोब भी होते हैं, माइक्रोब की बॉडी होती है, और जो माइक्रोब यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। तो बड़े से जो ऑर्गेनिज्म हो गए उसमें प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, बहुत से क्या होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन जो माइक्रोब होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, और फंगी होगी, algae होगी, और ये सब क्या होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। तो इसके साथ साथ उसको भी हमें थोड़ा बहुत उसका जो
लेकिन इसमें हमें साइटोलॉजी में खाली सेल की स्टडी करना है। हमने तो इससे पहले भी सेल की जो स्ट्रक्चर है, उसके जो बॉडी पार्ट है, इसकी स्टडी की वाली है, लेकिन अभी इससे हमें थोड़ा सा अलग जो टेक्नोलॉजी नया निकल के आए हो उनके बारे में स्टडी करना है, तो देखेंगे। सेल के वैसे तो दो टाइप के सेल हमें देखने को मिलते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल होता है और दूसरा तो यूकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है, उसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो उतना डेवलप नहीं होता, और जो यूकैरियोटिक है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस। दोस्तों यहाँ पे देखो, जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में थोड़ा सा जो डिफरेंस है हमें, इसके साथ साथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, फ्लैजेला फ्लैजेमा है, लेकिन ये जो बैक्टीरिया का जो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल ले लिया है, तो प्रोकैरियोटिक में फ्लैजेला होता है। तो ये जो, लेकिन ये बैक्टीरिया का है, तो इसमें क्या होता है, फ्लैजिला फ्लैजिला उसके लिए वो मूवमेंट करने के लिए हेल्पफुल रहता है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया का सेल है, तो ये कैसा है, यूनिसेलुलर है। इसकी वजह से वो क्या होता है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। पिल्स होते हैं, छोटे छोटे कांटे टाइप होते हैं उसके लिए। ये ऊपर की उसकी जो बॉडी है प्रोकैरियोटिक सेल्स की है, लेकिन वो सिंगल सेल है, इसकी वजह से यहाँ पे ले लिए। तो यूकैरियोटिक जनरल है, तो प्लांट में, एनिमल में हमें देखने को मिलती है। तो उसकी जो बॉडी पार्ट है हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे, जो अलग अलग है। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, राइबोसोम होगा उसके ऊपर, और इसके साथ साथ गोल्गी कॉम्प्लेक्स वो होगा, उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया होगा फूड वैक्यूल्स के लिए उसके, और उसमें जो ऊपर की जो बाउंड्री है उसकी जो जैसे कि उसकी जो वॉल होती है वो थीन होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने वाली रहती है। तो ये हमें इसमें देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ हमें यहाँ पे इस पूरे सेल में देख। उसके बाद में हम टिश्यू के बारे में जानकारी लेंगे। टिश्यू तो बहुत सारे होते हैं अलग अलग। यहाँ पे हमने थोड़ा सा प्लांट के और एनिमल के दोनों के टिश्यू की स्टडी करनी है। तो प्लांट टिश्यू देखो, टिश्यू किसको बोलते हैं पहले वो देखेंगे। टिश्यू मतलब क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, टिश्यू बोलते हैं। तो यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी वाली है, तो देखेंगे। तो प्लांट, यहाँ पे देखो, प्लांट टिश्यू आर composed of cells that are similar and perform a specific function। तो इसके क्या होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। हमें वो टिश्यू कल्चर में देखना है, और टिश्यू कल्चर इसमें थोड़ा सा इस चैप्टर में हमें उसके बारे में थोड़ी स्टडी करनी है, तो वो भी देखेंगे। तो इसके उसके साथ साथ देखो, ये जो हमें अलग अलग प्लांट है, प्लांट के छोटे से सेल ले लिए हैं, और उसको एक्सप्लांट इन अगर प्लेट वगैरह, और उसके साथ साथ जो टाइनी प्लांटलेट्स है, एक्लिमेशन, इसमें क्या करते हैं, उसको ग्रो करते हैं। ये भी हमें क्या करना है इसमें देख। टिश्यू के कुछ फंक्शन और टिश्यू का क्या होता है महत्व, ये भी देखने वाले हैं थोड़ा सा। तो क्योंकि इसके आने वाले पूरे पूरे चैप्टर में हमें टिश्यू, सेल का जो यूज है, उसके जो टेक्निक है नए नए निकल के आए वाले, उसके भी बारे में, और जो अलग अलग उसका स्टडी करने वाले, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लेंगे। जो टिश्यू होता है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल से बना वाला रहता है, दैट यूजुअली हैव अ कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन एंड फंक्शन टुगेदर टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज उसमें करते हो। टिश्यू में भी हार्ड, बोन, सेमी सॉलिड, फैट और लिक्विड, हमें तीनों में भी देखने को मिलते हैं। एक तो वो हार्ड बोन जैसे हार्ड जो पार्ट होता है उसमें भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो भी टिश्यू बोन होते हैं, उससे बने वाले रहते हैं। सेमी सॉलिड मतलब थोड़ा सा फैट से जो बने वाले वो भी रहता है, और लिक्विड में हमें ब्लड में देखने को मिलता है। ये सब क्या है, टिश्यू का ही एक रोल है, और जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से बने वाले रहते हैं, तो ये भी है। और उसके साथ साथ देखो, उसका जो फंक्शन होता है वो देखेंगे। उसके साथ साथ देखो, टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी कंट्रीब्यूट टू हेमोग्लोबिन टू प्रोवाइड अलग अलग जो फंक्शन है उसके बारे में। उसके साथ साथ ये भी देखो कि उसका जो रोल होता है, प्रोटेक्शन करता है, सपोर्ट करता है, और कम्युनिकेटिंग अमॉन्ग सेल्स रहता है, और रेजिस्टेंस टू डिसीजेस के लिए फाइट करने के लिए भी वो क्या रहता है, वो हेल्पफुल रहता है। और डिसीजेस के फाइट करने के लिए क्या रहता है, वो हेल्पफुल रहता। तो उसके साथ साथ प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अमॉन्ग सेल्स एंड रेजिस्टेंस, इसके लिए क्या करता है, वो हेल्पफुल रहता है। तो इसके बारे में भी ये हमें क्या करना है, थोड़ा सा देखना है। तो इसका जो रोल होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, कम्युनिकेशन अमॉन्ग सेल एंड रेजिस्टेंस के लिए भी क्या करता है, वो हेल्पफुल।
टिश्यू वेरियस टाइप के हमें टिश्यू देखने को मिलते हैं। जो ह्यूमन बीइंग में हमें थोड़े से देखो, एक तो नर्वस होगा, मसल्स होगा, मसल्स हो गए, एपिथेलियल होगा, कनेक्टिव होगा, ऐसे ढेर सारे टिश्यू हमारे ह्यूमन बॉडी में भी देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ जो हमारा प्लांट होता है, प्लांट में भी अलग अलग टाइप के हमें टिश्यू देखने को मिलते हैं। तो ये इसमें क्या करेंगे, सेल्स टिश्यू उसके बारे में थोड़ा सा देखना था। ये यहाँ पे उसके थोड़े से पिक्चर है, वो तो